Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 10:30 a.m. in the morning. And today we are talking about a scenario that is happening a lot with so many candidates who are applying for Poland work permit. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पोलैंड के बारे में। अभी एक सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है जो भी कैंडिडेट पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सिनेरियो ऐसा है कि लोगों ने अपॉइंटमेंट अपने परचेज कर लिए हैं अभी। अगर मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कोई कैंडिडेट है, उसने मार्च का अपॉइंटमेंट पेड में परचेज करा है और जो उसका वर्क परमिट है, वर्क परमिट की वैलिडिटी उसकी खाली 4 महीने बच गई है। अब 4 महीने का अगर आप देखोगे इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सो मेनी कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जिसका 5 महीने का वैलिडिटी बची है एंड देन उसके बाद जो प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपका, उन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखी है अप्रैल की। आप अप्रैल तक आप टाइम देखो तो 2 महीने लैप्स होते हैं, तो फिर 3 महीने बच जाते हैं। और जिसका वर्क परमिट 3 महीने तक का, 3 महीने जिसकी लास्ट में वैलिडिटी बचती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो वीएफएस वाले हैं, एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि अगर लास्ट 3 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी बची है तो दैट मीन्स योर वर्क परमिट इज नो लॉन्गर वैलिड। जो आपका वर्क परमिट है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जो आपके वर्क परमिट है, वर्क परमिट की वैलिडिटी आपकी खाली कितनी बचती है फिर उसके बाद 3 महीने। अगर आपकी लास्ट 3 मंथ्स की वैलिडिटी बची है तो उस केस में क्या होगा, जो आपका वर्क परमिट है वो वैलिड नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और काइंड ऑफ अगर 3 महीने पहले एक्सपायरी हो जाएगा कह रहे हैं वो लोग। और अगर इससे बचना है तो फिर आप क्या करें, देयर फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर अभी का देखें, पहले सिनेरियो की अगर अब बात करूँ मैं, आपने अभी जैसे आपका अभी जनवरी चल रहा है एंड देन फेब आने वाला है, मार्च आने वाला है, ठीक है, 2 महीने ये हो जाते हैं। और उसके बाद अगर अभी से आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी 4 महीने बची है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, जब आप सबमिशन करने जाओगे उस टाइम पे आपका जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट की वैलिडिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने के आसपास बची होगी। तो चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो लोग जो आपका वर्क परमिट है उसको कैंसिल कर दें और उसके बाद रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं। या फिर सबमिशन करेंगे तो फिर उसमें ये मेंशन कर दें जो 6 नंबर का आपका रिजेक्शन आता है, पॉइंट नंबर 6 का आपका रिजेक्शन आ सकता है। जो पॉइंट नंबर 6 है वो आपको वर्क परमिट के रिगार्डिंग होता है, जो वर्क परमिट की वैलिडिटी होती है, या सो मेनी थिंग्स आते हैं। अगर अभी एम्बेसी का प्रोसेस चल रहा होता है इसमें, अगर एम्बेसी के थ्रू होता तो फिर उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता। बट राइट नाउ जो सिनेरियो है पूरा इंटायरली डिफरेंट है। अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है उसके बाद आप सबमिशन के लिए जाते हैं, और सबमिशन अगर हो गया तो फिर उसके बाद जो आपका वर्क परमिट है, वर्क परमिट चेक होगा। अगर उसकी वैलिडिटी, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है, अगर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कम है, 3 महीने से अगर आपकी वैलिडिटी कम है, तो फिर 6 वाला जो आपका रिजेक्शन है, वर्क परमिट एंड इट्स कॉपी वाला जो आपका पॉइंट आता है, तो उसमें रिजेक्शन आने के आपके हाई चांसेस हैं। सेम गोज फॉर अदर कैंडिडेट एज वेल। अगर जो कैंडिडेट जिसका 5 महीने की वैलिडिटी बची है और उन लोगों ने क्या किया, अप्रैल का अपॉइंटमेंट परचेज करा है, तो अप्रैल में ऐसा होगा कि आपका अभी देखो, अभी फैब जैन चल रहा है, फैब मार्च अप्रैल 3 महीने आपके ऐसे ही हो जाते हैं। और उसके बाद अगर जब आप सबमिशन करने जाओगे तो उसमें 2 महीने बचे होंगे उसके। अगर अभी से 5 महीने देखें तो उस टाइम पे क्या होगा, जब सबमिशन करने जाओगे 1.5 से 2 महीने का उसमें टाइम बचा होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको आपको देखना है, उसके बेसिस पर अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या फिर अपना सबमिशन कर रहे हैं उसको आप सबमिशन करो। क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, उन लोगों ने पेड अपॉइंटमेंट भी परचेज करे होंगे जिसकी वैल्यूएशन है अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 रुपये, 80,000 रुपये, इतना वो चार्ज एजेंट को दे रहे हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपके पास ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए इशू रहेगा। अगर जिसका भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है, जिसका वर्क परमिट अभी एक्सपायर होने वाला है या फिर 3-4 महीने की उसमें वैलिडिटी बची है, तो आप एक बार ऐसा करो, लास्ट 3 मंथ्स का अगर आपका 4 महीने का वैलिडिटी बची है और आपको इस महीने का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 महीने का आपका अपॉइंटमेंट बचा है और आप अभी इसी मंथ, अभी फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अभी चल रहा है जनवरी, और इसके बाद अगर आपकी 5 महीने की वैलिडिटी बची है, 4 महीने की वैलिडिटी बची है, और आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है फैब स्टार्टिंग का, तो अगर आप देखो उसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका 4 महीना बचता है, तो उसमें 4 महीने में क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप अपना सबमिशन करते हैं तो फिर आपका 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स आजकल रिजल्ट आ जाता है। उसमें क्या होगा, 20 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। फिर भी आपका जो वर्क परमिट होगा, वर्क परमिट की वैलिडिटी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 महीने के आसपास, अप्रॉक्स 40, अगर 90 डेज वैसा रहता है, 100 डेज की आपकी वैलिडिटी बचेगी उसमें। 3 महीना आपका वैसा हो जाता है और 15 दिन का उसमें बफर टाइम आप लगा लो, 105 दिन की आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने से बच जाती है, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनको आपको पहले पूरा देखना है, उसके बाद अपना सबमिशन करना है। और जिसने अभी अपॉइंटमेंट परचेज कर लिया है और उसके बाद जिसकी वर्क परमिट की वैलिडिटी बहुत कम बची है, या 4 महीने, 5 महीने, या फिर अप्रैल वाले, अगर ये 2 सिनेरियो मैंने आपको बता रखे हैं, अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो आपके साथ हो रहा है तो एक काम क्या करो, आप वीएफएस को कॉल करो, एम्बेसी को एक ईमेल मेंशन करके लिखो और इसका कॉन्फर्मेशन आप ले लो उससे।
अगर वो कहते हैं कि क्योंकि एक आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, जिसका लास्ट में 3 महीने का वर्क परमिट था, उन लोगों ने कह दिया कि जो आपका वर्क परमिट अब वैलिड नहीं है। और आप क्या करो, एक बार वीएफएस को कॉल करो, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार एम्बेसी को ईमेल मार्क करो। अगर वो कहते हैं कि आपका 3 महीने के अंदर आप सबमिशन कर सकते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फॉर यू। हर इंडिविजुअल का एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है, बट एज पर प्रोसेस दे आर सेइंग दैट अगर लास्ट 3 मंथ्स का टाइम बचा है तो फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और जो आपका वर्क परमिट है नो लॉन्गर वैलिड है। और अगर आप के साथ प्रॉब्लम हो रहा तो एक ईमेल मार्क करो या फिर उनको कॉल कर लो। अगर वीएफएस का देखा जाए तो वीएफएस वाले क्या करते हैं, वीएफएस वालों का उनके पास भी उतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है। काम क्या करना है, एक ईमेल मार्क करो एम्बेसी को। एम्बेसी की एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसमें उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग ईमेल वगैरह चेक करते हैं। और अगर एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दैट इज़ दे यूजुअली प्रोवाइड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर वीएफएस में कॉल करोगे तो वो आपको क्या कहते हैं, अगर उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती, वो लोग क्या कहते हैं, आप एक काम करो, हमारी वीएफएस की ईमेल आईडी है, उसमें एक ईमेल मार्क करो। आप उनको ईमेल मार्क करते हो, फिर क्या होता है, वो लोग अपना एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वहाँ से जो रिवॉर्ड आता है वो आपको शेयर करते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम तो आप क्या करो, डायरेक्ट एम्बेसी में एक ईमेल मार्क कर दो। उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वेंसडे को आपका ईमेल वगैरह चेक करते हैं वो लोग, और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसका वो रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डू वन थिंग, उनको एक बार ईमेल मार्क कर लो, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसका 3-4 महीने के अंदर पास अपना वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होगा, बट उनका सिनेरियो डिफरेंट होगा। उन लोगों ने भी अपॉइंटमेंट परचेज नहीं करी होगी और या फिर अपॉइंटमेंट ली नहीं होगी। तो आप क्या करो, एक बार उनसे कंफर्म कर लो। अगर वो लोग कहते हैं कि आपको जैसे स्टैंडर्ड तो ऐसे ही चल रहा, 3 महीने पहले एक्सपायर हो रहा, अगर वहाँ से कुछ अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंग अपना आप आगे फाइल बढ़ाओ। क्योंकि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने को होगा, इसके बाद अगर सबमिशन करते हैं, फिर आपको भी पता होता है कि रिजेक्शन ही आएगा आपका 6 नंबर पॉइंट में। 6 पॉइंट वाला आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब चीज़ है, बट थिंग इज़ कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। अगर आपको पहले ही पता है कि आपका रिजेक्शन आएगा तो फिर इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट के अलावा इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस का आपको 10-1 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। इसके अलावा डमी टिकट है, फाइलिंग कराते हो कहीं से 15-1 हज़ार रुपये की होती है, 15 से 20 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये आप अपना सेव कर लोगे और वहाँ जाओगे, टाइम बर्बाद होता है जो भी सेंटर में। बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको वहाँ से कन्फर्मेशन आता है, वो कहते हैं कि अगर आपका लास्ट 3 मंथ्स में एक्सपायर हो रहा है तो आप सबमिशन नहीं कर सकते, या फिर जो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है नो लॉन्गर वैलिड है, फिर सबमिशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज आपको इतना आपको पता भी होगा कि अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी नहीं प्रोसेस के रिगार्डिंग और वर्क परमिट एक्सपायर होने को होगा, तो फिर इतना पैसा बर्बाद करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आपके पास कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद रिजेक्शन ही आएगा। सो कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। और अगर आपके पास वर्क परमिट अभी है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देख लो या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लास्ट 6 मंथ से पहले पहले ही अपना सबमिशन कर लो। और लास्ट 6 मंथ के बाद अगर सबमिशन करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। लास्ट 3 मंथ्स में तो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो ही जाता है, उसके पहले के जो 3 मंथ्स है उसमें भी अगर आपको बोलूँ तो फिर अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह 6 महीने बाद देखते हैं तो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। 6 मंथ से पहले पहले कर लोगे तो फिर थोड़ा फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ 6 से 7वें महीने के अंदर आप अपना सबमिशन करके पूरा क्लैरिफाई कर दो पूरे प्रोसेस को। लगेगा वीज़ा, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग, नहीं लगेगा दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर 6 महीने के बाद अगर आप सबमिशन करते हैं तो 15-20 दिन में आपका रिजल्ट आता है। रिजेक्शन आ गया तो फिर अपील कर लोगे, 1 महीना उसमें लग जाएगा। 7 एक महीने में आपका जो भी आपके पास आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज प्रोसेस लेंदी होते रहता है। अभी एम्बेसी का भी गाइडलाइन ऐसा होगा, लास्ट 3 मंथ्स में अगर कोई सबमिशन करता है तो फिर 15 से 20 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर अपील करते हैं, उसका अलग प्रोसेस होता है। तभी एम्बेसी ने अपने अभी वर्क परमिट फिल्टर आउट करने के लिए या फिर कैंडिडेट फिल्टर आउट करने के लिए प्रोसेस ऑप्ट किया होगा, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स में आपका वो लोग सबमिशन ही नहीं कर रहे हैं। 3 महीने पहले आपको कह रहे हैं कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और ये डॉक्यूमेंट नो लॉन्गर वैलिड है। अगर इससे पहले देखा जाए तो आप सबको पता ही है प्रोसेस क्या चल रहा था। इफ़ आई टॉक अबाउट द एम्बेसी वाले टाइम पे क्या हुआ कि सारे रिज्यूमे आपके फिल्टर आउट हो गए थे। उस रिज्यूमे कह रहा हूँ, जो आपके वर्क परमिट है फिल्टर आउट हो गए थे, आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। और इसके अलावा जो दूसरी दिक्कत ऐसी थी कि लास्ट 3 महीने पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जा रहा था, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट फिल्टर आउट हो गए थे। और उसके बाद जो नया वीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एक आधे कैंडिडेट ऐसे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस हुआ। दे गॉट अ ब्रेक फ्रॉम द एम्बेसी दैट इफ यू अप्लाइंग फ्रॉम इन द लास्ट 3 मंथ्स, इन दैट केस योर वर्क परमिट विल बी नो लॉन्गर वैलिड। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट टुडे, अपना अपॉइंटमेंट आप चेक कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन डिफरेंट कैटेगराइजेशन लाइक वर्क स्टडी वीज़ा और अदर कैटेगराइजेशन है, देन स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। आप चेक कर लो। और इसके अलावा एक बार दिन में चेक करेंगे एक बार क्या सिनेरियो चल रहा है आज का। और वैसे तो कहते हैं वेंसडे को ये लोग अपना स्लॉट्स वगैरह ओपन करते हैं, बट कभी भी कुछ भी स्लॉट्स वगैरह ये लोग अपना जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग चलते नहीं है। कुछ प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है। दे कैन रिलीज द स्लॉट्स एनी टाइम, बट राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेंसडे,
वेंसडे का तो खैर नोटिफिकेशन निकाला है, उस दिन तो खैर स्लॉट्स ओपन होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चेक करते रहो, कभी भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं. दैट्स हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ. That was the update for today, and apart from that, if I'll get any update regarding the process, I'll let you know. Thank you guys, have a nice day.